तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये गेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर था 33 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखो, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या दे के रखे, लेट वाई टी बी द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस। यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम तुम्हें दे के रखे हैं। अभी इसका तुम्हें सोल्यूशन बोल रहा है कि वाई टी है इसका सोल्यूशन। अभी वाई टी इसका सोल्यूशन है तो वो सोल्यूशन पाई बाई 2 पॉइंट पे जो वैल्यू लेगा वो है अल्फा। यहाँ पे दे के रखे, तो ये अल्फा का मान यहाँ पे 4 बाई पाई इंटू अल्फा, इसका मान क्या होगा वही तुम्हें निकालना है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो देखो इसको कैसे करना है, मैं ये क्वेश्चन को एकदम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू है वहां से ही मैं इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सोल्यूशन निकालने के लिए मेरे को 2 बार चेक करना है। एक है टी जब इसके अंदर आए तब मेरे को एक सोल्यूशन निकालना है, एक टी जब इसके अंदर तब एक सोल्यूशन मेरे को निकालना है, ठीक है। अभी देखो टी जब आए 0 से 2 के अंदर तब मेरे को इक्वेशन जो है वो ये होगा y डबल डैश प्लस 4y इक्वल्स टू टी, क्योंकि टी जब इसके अंदर है तब यहाँ पे टी होगा, जब इसके अंदर होगा तब 2 होगा। लेकिन मैं इसको लेके चेक कर रहा है अभी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन निकालना तो बहुत ही आसान है। पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, वाई एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें यहाँ से जो सोल्यूशन निकल के आएगा, सोल्यूशन में यदि वाई सी की बात करें, कंप्लीमेंट्री फंक्शन की यदि बात करें, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा C1 cos 2x, टी एक्स नहीं यहाँ पे टी है वेरिएबल, प्लस C2 sin 2t। अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तुम्हें। पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स 1 बाई यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 4, एकदम जो बीएससी फर्स्ट सेम का है वो है ये। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है एमएससी का, ठीक है। टी तो इसको तुम जब करोगे ये तुम्हें क्या देगा 1 बाई 4 इंटू टी, ठीक है ना। ये कर लोगे ना। मैं ये क्यों हो रहा है इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। इसका ये एकदम सब बीएससी का फर्स्ट सेम का है, ठीक है। बात को समझ में आ रहा है, ये तुम कर लोगे मैं आशा करते हैं। तो ये होगा वाई सी प्लस वाई पी। तुम्हारे पास y जो है वो तुम्हारे पास क्या निकल के आ रहा है, C1 y वेरिएबल को भी दे दो, C1 cos 2t प्लस C2 sin 2t प्लस 1 बाई 4t। ये कब हुआ, जब t बिलोंग करे 0 से 2 के अंदर। अभी देखो एक और सोल्यूशन आएगा, यहाँ पे एक और सोल्यूशन आएगा जब t बिलोंग करेगा 2 से इन्फिनिटी पे, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, जो मैंने शुरू में बताया था सोल्यूशन के कि मैं ये क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मैं यहाँ पे क्या सोल्यूशन आएगा वो मैं नहीं निकालेंगे। तुम बोल से क्यों नहीं निकालेंगे, आप क्यों नहीं निकालेंगे? देखो कारण मैं बता रहा हूँ। तुम देखो तुम्हारे पूरा जो क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन में टी का मान 0 है, टी का मान 0 है, टी का मान पाई बाई 2 है, टी का मान 0 0 एंड पाई बाई 2। ये सभी जो है ये सभी बिलोंग करता है 0 से 2 के अंदर। बात को समझो, 0 से 2 के अंदर बिलोंग करता है। पाई बाई 2 का मान क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग होता है ना, एंड 0 का मान तो तुम्हें 0 पता ही है। तो वो सभी बिलोंग करते हैं इसके अंदर। तो मेरे पास इसके अंदर जब सोल्यूशन निकल के आ गया तो मैं इसके बारे में क्यों सोच के अपना टाइम बर्बाद करें। मेरे को तो कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए नहीं बोला गया है। मेरे को तो देखो अल्फा जो है, अल्फा भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का मान है और इनिशियल वैल्यू जो है वो भी पर्टिकुलर पॉइंट पे दे के रखे। तो मैं पूरा सोल्यूशन को निकाल के क्यों टाइम बर्बाद करूं जबकि मेरे पास इसके अंदर सोल्यूशन निकल के आ गया। इसीलिए मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन यहाँ पे क्या होगा वो मैं यहाँ पे नहीं निकालेंगे। बात को समझ में आ रहा है? यदि कंप्लीट सोल्यूशन तुम्हें पूछा जाते तब मैं निकाल लेते यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो पूछा नहीं गया है। मेरे को वैल्यू से मतलब है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनिशियल वैल्यू के अनुसार y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 है एंड y डैश 0 इक्वल्स टू 0 है। अभी देखो y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 से तुम्हें यहाँ पे तुम्हें यदि बैठा दो तुम्हें मिलेगा C1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी तुम्हारे पास C1 जब 0 निकल के आ गया तो y ऑफ t तुम्हारे पास क्या हो गया एक बार बताओ मेरे को, sin 2t प्लस 1 बाई 4t। इज इट ओके और नॉट? अभी तुम क्या करो, डेरिवेटिव करो, y डैश t इक्वल टू तुम्हारे पास 2c2, बताओ क्या होगा
cos 2t प्लस 1/4। अभी ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव 0 पॉइंट पे इसका वैल्यू है 0। अभी बैठा दो ना यहाँ पे, देखो क्या आता है, 2c2 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। दैट मीन c2 जो है उसका मान हो जाएगा -1/8। दैट मीन्स तुम्हारे पास पूरा सोल्यूशन जो है वो निकल के आ गया। ऑब्वियसली t जब 0 से 2 के अंदर है, मैं बार बार ये बता रहा हूं क्योंकि मैं इसके ऊपर सोल्यूशन को नहीं निकालेंगे, क्योंकि मेरे क्वेश्चन का बाहर वाले हिस्सा है वो, ठीक है, उसको निकल के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। बात को समझो, एग्जाम में तुम्हें एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ही तुम्हें जाना पड़ेगा यदि तुम टाइम को सेव करके मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो। थोड़ा सा स्मार्ट भी तुम्हें बनना होगा एग्जाम में, नहीं तो स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क तुम्हारे साथ हो सकता है। इसीलिए मैं इसको नहीं निकालेंगे। इसके अंदर मेरे पास सोल्यूशन निकल के क्या आ गया, एक बार बताओ मेरे को, कहाँ थे, यहाँ पे थी। तो -1/8, तो C1 तो पहले से ही 0 हो गया, तो यहाँ पे -1/8 sin 2t प्लस 1/4t। अभी तुम्हें निकालना है अल्फा की मान। अल्फा क्या है, y π/2 पॉइंट पे, π/2 है इसके अंदर वाले पॉइंट। तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, sin 2 × π/2 मतलब sin π 0 होते हैं, तो यहाँ पे 1/4 × π/2। ये हो गया अल्फा के मान। तुम्हें यहाँ पे क्या पूछा है, 4/π अल्फा के मान पूछा है। इज इट ओके? तो 4/π अल्फा ये तुम्हें देगा 4/π × 1/4 × π/2। 4 कैंसिल हुआ, पाई कैंसिल हुआ, तुम्हारे पास आ गया हाफ। राउंड अप करो 0.50। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 0.50। और इसको करने के लिए मेरे को इसके ऊपर ध्यान देना ही नहीं पड़ा। क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम्हें समझना है बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करो। 0 है, 0 है, π/2 है, तो मैं इसको क्यों सोचे उसके बारे में। इज इट ओके? क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और हमारे रेगुलर बैचेस में, हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम इसी नंबर पे कॉल करके उसके बारे में तुम डिटेल्स ले सकते हो, ठीक है। तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी तुम ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे कॉल करना है या फिर व्हाट्सअप करके उसके बारे में कोई भी डिटेल्स तुम्हें चाहिए तो ले लेना है, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।